बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में आप लोग मनोनेत्र का जो था वो मनोनेत्र वाले लेसन के आंकिक प्रश्न के बारे में देखेंगे। इससे पहले आप सभी लोग आप मनोनेत्र का पूरा लेसन पढ़ चुके हैं। किसी कारणवश मैं इधर 15-20 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर चुका, नहीं पढ़ा जा सका, तो आज से हम फिर प्रयास करते हैं कि आप लोगों को रेगुलर पढ़ाएं। तो आज के क्लास में आप सब लोग जो मनोनेत्र है उस लेसन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2 वीडियो या 1 वीडियो बनेगा, 2-3 वीडियो बनेंगे, इसमें सारे प्रश्न हल कराएंगे तो, और कुछ कम कराएंगे तो हो जाएगा, लेकिन बात आपके पूरी समझ में आनी चाहिए। यदि आप लोगों के समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब नए हैं हमारे चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का जो भी पढ़ाया जाए यहाँ से आप लोगों को प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो पहली बात हमने बताया कि किसी कारणवश नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं प्रयास करता हूँ आज से पुनः कि आप लोगों को हर दिन पूरा मतलब 1-2 वीडियो कम से कम दिया जाए, एक मैथ का और एक साइंस का। लेकिन मैं एक प्रयास करूँगा और मैं भी जो भी पढ़ाऊँगा आप लोग इसके लिए कोई परेशान मत होइएगा कि कोई टॉपिक छोड़ेंगे। हम आपको रेगुलर हर टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएंगे, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, छोड़ के नहीं पढ़ाना मुझे। ठीक है, पूरी बात आपको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो आज आपका क्लास आपका है मैंने आंकिक प्रश्न, ऐसा पहले बताया। तो इसमें पहला प्रश्न मैंने लिया है निकट, और पहला प्रश्न ये है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है और वो अपने नेत्र से ज़्यादा 20 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को ही देख सकता है। 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति, यहाँ किस होना चाहिए, छूट गया है, किस प्रकृति या किस लिख दीजिएगा, किस प्रकृत और कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। प्रश्न देखिए, मैं समझाने का पूरी प्रयास करता हूँ और आपको ये प्रश्न तभी समझ में आएगा जब आप निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो इस वीडियो में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक पर जाके आप लोग इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा तो बात पूरी समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिलहाल नहीं देखें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ देख लीजिएगा जाके। निकट दृष्टि दोष ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको निकट की वस्तु दिखाई देती है, मतलब एक निश्चित सीमा तक की कुछ दूरी तक वस्तु दिखाई देगी, लेकिन उससे अधिक दूरी पर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्लियर, पहले ही प्रश्न में क्लियर कर दिया है कि वो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वो कितनी दूरी तक देख सकता है। जो उसकी नेत्र है वो अपने नेत्र से 20 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। मतलब 20 से अधिक दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी, मान लीजिए 21 मीटर या 22 मीटर की दूरी पर रखा है या 25 मीटर, मतलब 20 से अधिक किसी भी दूरी पर रखी है तो वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। तो सही दृष्टि के लिए प्रकृत, किस प्रकृत, तो सही दृष्टि चाहिए। सही दृष्टि मतलब ये हुआ उसके दृष्टि विस्तार पर स्थित सभी वस्तुएं क्लियर दिखाई दें। तो सही दृष्टि यही होगा कि मतलब निकट बिंदु से लेकर दूर बिंदु तक की सभी वस्तु को कहीं भी रखी हो तो वो देख सके।
आप जानते हैं कि दूर बिंदु से अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, निकट बिंदु से कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। लेकिन निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच कहीं भी स्थित हो तो वो वस्तु दिखाई देनी चाहिए, तो सही दृष्टि उसका होगा। मतलब सही दृष्टि ये हो गया कि 20 मीटर तक तो वो देख ही सकता है, और 20 मीटर से और अधिक दूरी पर, कितनी अधिक दूरी पर, अनंत दूरी पर देख सकता। अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो वो वस्तु भी देख सके, ठीक है। तो इस प्रश्न में किस प्रकृत, तो प्रकृत तो क्लियर है बेटा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस की प्रकृत में आपको यही बताना होगा कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रकृत तो क्लियर हो गई। अब आपको कह रहा है कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो लेंस की क्षमता निकालनी है, और लेंस की क्षमता आप तब निकाल पाएंगे जब लेंस की फोकस दूरी पता होगी। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना होगा, और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र पहले लेंसों द्वारा अपवर्तन में पढ़ाया गया है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो अब u और b की बात करनी है। u और b, u आप जानते हैं कि किसी लेंस से वस्तु की दूरी जो होती है वो u होता है। किसी लेंस से वस्तु लेंस से जितनी दूरी पर रखा होता है उसको हम u कहते हैं। उस लेंस और वस्तु के बीच की दूरी को u से, लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से डिनोट किया जाता है। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो लेकिन मानव नेत्र इसमें इस प्रकार के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपको u और b बताना है। तो u क्या होगा और b क्या होगा, इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो बात ये है, u और b जितनी दूरी तक व्यक्ति देख सकता है उसको आप b मान लेंगे, ठीक। मतलब जितनी दूरी तक वस्तु को देख सकता है उसको क्या मान लेंगे, v। अभी मैं बताता हूँ क्यों। और जितनी दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है उसको हम मान लेंगे u। मैंने बताया इससे पहले, आप निकट दृष्टि दोष वाले वीडियो को जाके देखिए तो क्लियर होगा। तो अब u b की बात हुई। अब ये 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो b बराबर तो आपका हो गया 20 मीटर, ठीक। क्यों, और आयु बराबर कितनी दूरी पर रखकर देखना चाहिए, तो प्रश्न में नहीं दिया है गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो 100 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है। वो 100 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु को भी देखना चाहता है, ठीक है। तो अगर 100 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को अगर देखना चाहता है तो वो तभी देख पाएगा जब अपने चश्मा लगाएगा, और चश्मे में जो लेंस लगेगा उस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बन जाना चाहिए, 20 मीटर की दूरी पर। तो जब 20 मीटर की दूरी पर बन जाएगा जैसे, तब वो वस्तु को देख पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि u और b कैसे निर्धारित करेंगे, ठीक। u और b कैसे निर्धारित करेंगे, ये एक बात अपने ये पकड़ के रखिए कि जितनी दूरी तक व्यक्ति देख लेता है, देख सकता है बिना चश्मे के, मतलब स्पष्ट दिखाई देता है, वो b, और जितनी दूरी पर रखकर देखना चाहता है वो u हो जाएगा, ठीक। अब बाकी कैसे देखता है वो आप मैंने बताया निकट दृष्टि दोष वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है जाके। तो यहाँ पर हल में देखोगे तो हल सॉल्यूशन में देखिए, व्यक्ति कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। देख 20 मीटर की दूरी तक सकता है, तो b बराबर मतलब कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब ऐसा क्यों लिखा, b हमेशा माइनस में होगा। जैसे अब यहाँ इस बात को देखिए, ये मनुष्य का नेत्र हो गया उसका, ये आपका कार्निया हो गया या नेत्र लेंस हो गया, चलो ठीक है ये कार्निया हो गया, यहाँ नेत्र लेंस लगा है, हमें संक्षेप में सब समझाना है इसलिए कोई डिटेल फिगर नहीं।
ये 20 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ तक ये देख सकता है, इतनी दूरी इसकी 20 मीटर है और ये 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसके इधर की वस्तु को नहीं देख पाता है। 20 मीटर की दूरी तक रखी है तो दिखाई देता है, लेकिन 20 से अधिक की दूरी पर रखा है तो नहीं दिखाई देता है। अब वो चाहता है, सही दृष्टि की बात आई है, सही दृष्टि के लिए तो 20 से अधिक पर स्थित वस्तु को भी देख सके, कितनी अधिक तक, अनंत दूरी तक रखी वस्तु को देख सके। तो अनंत दूरी पर अगर मान लेते हैं यहाँ अनंत दूरी पर हो गया, और इस पर रखी वस्तु को अगर वो देखना चाहता है तो अपने चश्मे में अवतल लेंस लगाएगा, मतलब चश्मा लगाएगा, चश्मे में अवतल लेंस लगाएगा, या निकट दृष्टि दोष है अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष होगा तो उत्तल लेंस। अब ये चश्मे इस लेंस के द्वारा इस वस्तु अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जाके कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब इस 20 मीटर की दूरी पर बन जाएगा, तो 20 मीटर की तो देख सकता है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब जाके रेटिना पर बन जाएगा, तो व्यक्ति को वस्तु दिखाई देने लगेगी, अब जाके प्रतिबिंब बनेगा। मतलब इसमें ये देखना है आपको कि अगर कोई वस्तु मतलब 20 मीटर तक वो व्यक्ति देख लेता है और अनंत पर रखकर देखना चाहता है, तो उसको एक ऐसा चश्मा लगाना है कि उस चश्मे के द्वारा, लेंस के द्वारा, लेंस चश्मे में लेंस लगेगा, लेंस के द्वारा अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उस जगह पर बन जाए जहां तक वो देख सकता है, मतलब 20 मीटर की दूरी तक देख ले। और इस प्रश्न में अगर अलग अलग प्रश्न में अलग कंडीशन होगी तो, और 20 मीटर की दूरी पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो इस प्रतिबिंब का रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वस्तु उसको आसानी से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, U और B में संबंध है, मतलब U कौन सा होगा, B। इसमें केवल आपको U और B क्लियर करना है, सबसे पहले U और B। ठीक है, तो अब देखिए B बराबर वो 20 मीटर दूरी तक देख सकता है, इसलिए B बराबर हो गया -20, और U बराबर आपका हो जाएगा -इनफाइनाइट, क्योंकि सही दृष्टि जब होगी जब वो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी देख सके। ठीक है, तो -इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति कितनी क्षमता, अब हमें क्षमता ज्ञात करनी है, तो क्षमता तभी निकलेगा जब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का सूत्र चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, 1/f = 1/b - 1/u, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो 1/f = हो जाएगा 1, b का मान रख लो, b बराबर कितना दिया है -20, तो यहाँ से लाके हमने रख लिया -20 सेंटीमीटर, और ये माइनस है, और u का मान आपका हो गया -इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/f = हो जाएगा 1/-20 है, और इस माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं सब लोग जानते हैं 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है। नहीं जानते हो तो ध्यान रखो कि 1/इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा, 0। 1/इनफाइनाइट का मतलब 0, तो 1/इनफाइनाइट है, 0 होगा ये। ठीक, ये 0 हो गया। अब 1/f = आपका हो जाएगा 1/-20। ठीक है, तो f से मल्टीप्लाई किए तो f बराबर आपका हो जाएगा -20 मीटर। जो वो उत्तल अवतल लेंस लगा है चश्मे में, उस लेंस की फोकस दूरी आ गई -20 मीटर। अब देखो यहाँ से फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो आप जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक आई, तो इसका मतलब अवतल लेंस है। अब आपको लेकिन फोकस दूरी हमें नहीं ज्ञात करना है, क्षमता ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला भी आप लोग को पता है। क्षमता, ये प्रश्न आप लोग जब भी नोट करेंगे लगाएंगे तो क्षमता का सूत्र आप जानते हैं, Fp बराबर P बराबर 1/f होता है। ये भी आपको ध्यान बताया गया है कि जो f होगा, फोकस दूरी होगा, वो मीटर में होगी। चूंकि यहाँ फोकस दूरी मुझे मीटर में दी ही गई है, तो यहाँ लिख लीजिए, क्षमता निकाल दीजिए। अतः क्षमता P बराबर 1/f, 1/f हो जाएगा। अब 1/f के स्थान पर -20,
तो अब माइनस ये हो गया और 1/20 को सरल कर लीजिए, ठीक है। 1 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब ये यहाँ पॉइंट लग देंगे, ये 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 10 पॉइंट लगाए तो 0 हो गया, और इससे 10 हो गया, और फिर 10 हो गया, फिर एक 0 बढ़ा दिया 100, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.05 डायोप्टर। मतलब उस लेंस की क्षमता कितनी डायोप्टर होनी चाहिए, 0.05 डायोप्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप नीचे आंसर लिख दीजिएगा। अतः व्यक्ति को अपने चश्मे में कितनी क्षमता वाले, 0 माइनस लिखेंगे, -0.05 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। ये इस प्रकार से ये प्रश्न आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना बेटा कि आप पहले U और B क्लियर करो, मतलब U क्या है और B क्या होगा, उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो आपको सारी बातें बहुत आराम के साथ लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैंने दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो लिया है भी उसी टाइप का लिया है, ताकि थोड़ी सी बात मैं और समझा सकूं आपको लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है निकट दृष्टि दोष पर, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड भी वही है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी आंख से 10 मीटर से दूर स्थित वस्तु को नहीं स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी आंख से 10 मीटर से दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, को होना चाहिए यहाँ पे, को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है और वो अपनी आंख से 10 मीटर अपनी ही आंख से देखेगा, कोई व्यक्ति दूसरे की आंख से नहीं देखता, अपनी आंख से तो निकट दृष्टि दोष जो है और वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और अपनी आंख से मतलब उसको 10 मीटर से दूर की वस्तु, अगर 10 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, 10 मीटर तक क्लियर दिखाई देता है, 10 मीटर से और अधिक दूरी पर रखिए तो वो वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ 10 तक वो देखेगा क्लियर, 10 से अधिक दूरी पर रखी होगी तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो आगे फिर प्रश्न क्या कहता है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, अब मैंने बताया था कि जितनी दूरी पर वो देखना चाहता है तो उसकी इच्छा ये है कि हम अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देखें, मतलब वो पूरी वस्तु 10 मीटर नहीं, वो बहुत दूर तक देख सके, बहुत दूर को ही अनंत कहते हैं। अनंत दूरी पर, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। मतलब अगर वो अनंत दूरी पर, ये निकट दृष्टि दोष से तो क्लियर है भाई, उसको चश्मा लगाना पड़ेगा और चश्मा पहनना पड़ेगा, चश्मे में लेंस लगेगा, तो कितनी फोकस दूरी का लेंस, वो अपनी चश्मे में कितनी फोकस दूरी वाले लेंस और कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करे। प्रश्न ये कह रहा है लेंस की प्रकृति भी बताइए। तो लेंस की प्रकृति, एक तो फोकस दूरी निकालोगे तो पता चल जाएगा, ऋणात्मक आएगा तो अवतल लेंस, धनात्मक आएगा तो उत्तल लेंस, नहीं तो आपको पहले से पता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति तो क्लियर है, अब आपको फोकस दूरी निकालनी, तो फोकस दूरी निकालने के लिए U और B, तो हमने अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था U का कैसे क्लियर करेंगे, B कैसे क्लियर करेंगे। मतलब आप वो व्यक्ति को देखो वो कितनी दूरी पर बिना चश्मे के देख सकता है,
चश्मा पहन के तो और अधिक दूरी तक देख ही ले जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि कितनी दूरी तक। तो प्रश्न में ये कह रहा है व्यक्ति को अपनी आंख से 10 मीटर की दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मतलब 10 मीटर से दूर है तब स्पष्ट नहीं देख पाएगा, 10 मीटर पर है तो देख लेगा, 10 से कम है तो दिखाई देता है। मतलब वो कुल मिला के 10 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख लेता है। तो जितनी दूरी तक वो बिना चश्मे की सहायता से देख सकता है या देख लेता है, जितनी दूरी तक वो उसे स्पष्ट दिखाई देता है बिना चश्मे की सहायता से, उस दूरी को आपको v होगा। वो दूरी क्या होगा? v। मतलब उस दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तभी वस्तु दिखाई देगा। तो उस दूरी को आप v मान लो, ठीक है। तो v बराबर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। दूसरी बात b बराबर -10 सेंटीमीटर नहीं, मीटर है, मीटर रहेगा, ठीक है। यम लिख दो तो मीटर हो जाएगा, या मीटर ही लिखिए, ठीक है। मीटर लिख लो बेटा, ठीक, मीटर हो गया। अब वो जितनी दूरी पर वो देख सकता है बिना चश्मे के, उस दूरी को आप b मानेंगे। -b होगा क्योंकि इसमें लेंस में उसमें मानव नेत्र में जितने भी दृष्टि दोष पर आंकिक प्रश्न होंगे उसमें u और v दोनों ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो भी वस्तु होगा लेंस के सामने ही रहेगी, प्रतिबिंब भी लेंस के सामने रहेगा और वस्तु भी प्रतिबिंब के चश्मे के सामने ही रहेगा। तो जो सामने वाला पोर्शन होता है वो सब लोग जानते हैं ऋणात्मक होता है, ठीक है। मतलब लेंस के सामने वस्तु रखी जाती है, पहले पढ़े अपवर्तन में लेंसों द्वारा, तो वहाँ पर u का मान ऋणात्मक। तो इसमें u ऋणात्मक और धनात्मक में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि u और v दोनों ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। यहाँ उसके बाद अब आपसे एक ये हो गया कि कितनी दूरी तक देख लेता है अपनी आंख से, वो कितनी दूरी तक? 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 10 मीटर तो हो गया v इसका, और u चाहिए। u तो क्लियर है, प्रश्न में ये कह रहा है कि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देखने के लिए, मतलब वो व्यक्ति अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है। कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी तो उसको भी देख सके, उसकी इच्छा है, तो इसलिए u बराबर हो जाएगा -इनफाइनाइट। सेम कंडीशन में प्रश्न है, ठीक है। अब आपको फोकस दूरी निकालना है तो फार्मूला वही लगा दो। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/b और -1/u होता है। तो 1/f b के स्थान पर आप लिख दीजिए माइनस, देखो b बराबर -10 मीटर है तो ये -10 मीटर, और ये -1/u, तो 1/u, u के स्थान पर -इनफाइनाइट, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-10, और ये माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि 1/इनफाइनाइट होगा, 1/इनफाइनाइट लिख लो एक बार। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-10, और ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पहले प्रश्न में बताया है कि 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है, 1/अनंत का मतलब 0 होगा। तो इसको 1/इनफाइनाइट मतलब आप 0 याद रखिए बेटा, जहाँ भी 1/इनफाइनाइट आएगा उसका वैल्यू वहाँ पे 0 रखेंगे। तो इधर देखो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/-10। आप f निकाल दीजिए, क्योंकि 0 इसमें जोड़ोगे तो वही आएगा, वो 1/-10 में 0 ऐड करोगे तो ही, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसका योगफल 0 होता है। तो इससे हम गुणा किए, 1 से f का गुणा कर लिए क्रॉस, ठीक है। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 को -10 से गुणा कर दिए -10 मीटर। तो मतलब लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 10 मीटर होगी। फोकस दूरी ऋण चिन्ह के साथ आया, इसका मतलब हुआ कि अवतल लेंस की है। वो कौन सा लेंस प्रयोग करेगा? अवतल लेंस। इसमें आपसे ये भी पूछ रहा है बेटा कितनी क्षमता, तो आपको क्षमता भी ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लीजिए, अतः लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र मैंने बताया है आपको 1/f, और ये f मीटर में होना चाहिए, ना लिखो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना अगर ये फोकस दूरी जो f बराबर -10 मीटर आया था, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो इसको मुझे मीटर में बदलते, तब इस फार्मूले में हम रख सकते थे, ठीक है। तो 1/,
-10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और 10 से 1 को भाग कर दोगे तो 0.1। डायोप्टर क्षमता का मात्रक आप लोग जानते हैं डायोप्टर होता है, डायोप्टर को स्मॉल डी से कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अवतल लेंस। अब लेंस की प्रकृति है, तो लेंस की प्रकृति मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अवतल लेंस होगा, ठीक है। तो ये निकट दृष्टि दोष के प्रश्न हैं इस प्रकार से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, इस प्रश्न में कुछ करना नहीं, आपको सिंपल सी बात, प्रश्न पहले बात आपको समझनी है, और समझने के बाद ये देख लेना है कि वो बिना चश्मे से कितनी दूरी तक देख लेता है। तो जितनी दूरी तक बिना चश्मे से, बिना चश्मा पहने देख सकता है वो भी मान लेना, और उसके बाद आपको ये देखना है कि किस दूरी पर रखी या कितनी दूरी पर रखी वस्तु को रखकर वो देखना चाहता है, या कितनी दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है। तो जितनी दूरी पर वो रखी वस्तु को वो देखना चाहता है वो यू हो जाएगा। दो चीज़ें ये हो गई, यू और बी आपका क्लियर हो गया, तो आपके न्यूमेरिकल बड़े आराम के साथ सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी चीज यू और बी मैंने बताया, ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऋण चिन्ह के साथ रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से कोई पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। बात और आगे कि ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई बात आपके नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सभी लोग जानते भी हैं। और यदि आपको समझ में आती है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, मतलब शेयर जरूर से ज़रूर करें, ठीक है बेटा। तो आगे की क्लास हम 2 ही प्रश्न आज की क्लास में लिए हैं, लेकिन अगली क्लास में, कल की क्लास, अब आपको ये मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश है, मेरी इच्छा भी है कि आपको मैं रेगुलर क्लास दूंगा आज के बाद से, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसी कारण बंद था, वो सॉल्व हो गया है, तो कल से रेगुलर होगा। आगे आपको न्यूमेरिकल और कराएंगे दूरदृष्टि दोष पर और इस पर, और कोई भी प्रश्न नहीं लगता है तो आप बताइएगा, वो सारे प्रश्न हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या समझ में आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है, कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।